बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 स्कूल रिकॉर्ड्स। तो अब जो है ना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्कूल रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, किस किस किस्म का स्कूल में रिकॉर्ड रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंड और नीड क्या है स्कूल रिकॉर्ड की, फिर असेंशियल जो रिक्वायरमेंट है स्कूल रिकॉर्ड्स के लिए, और डिफाइन करें डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले द इंफॉर्मेशन दैट इज़ kept अबाउट अ चाइल्ड एट स्कूल इंक्लूडिंग बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड एग्ज़ाम रिजल्ट। तो इसका मतलब होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन कि कोई भी बच्चा जो स्कूल में एडमिट होता है, एडमिशन लेता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन रखी जाती है उसको कहते हैं रिकॉर्ड। कि फॉर एग्जांपल उसने कब जो है ना वो एडमिशन लिया था, ठीक है, फिर कब जो है ना उसका एग्ज़ाम, कब उसने जो है ना सर्टिफिकेट लिया, लिविंग सर्टिफिकेट या जो है ना एडमिशन सर्टिफिकेट, ये चीज़ें जो है ना वो होती हैं। फिर अब एम मीपती 1978 में उसने कहा जी कि सी स्कूल कार्ड एज कंप्राइजिंग ऑल द बुक्स files or other documents containing information relating to what goes on in the school, who is in the school, as well as what type of property the school on record। तो उसके मुताबिक ये है कि स्कूल का जो रिकॉर्ड है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें बुक, फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनमें इंफॉर्मेशन हो कि स्कूल में क्या चल रहा है, कौन स्कूल को चला रहा है, और स्कूल कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो स्कूल ऑन करता है, यानी स्कूल में कितना मटेरियल है, कितना जो है ना वो जो फर्नीचर है, कितने बोर्ड्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो स्कूल के रिकॉर्ड में होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश इज़ आ रिटन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इवेंट्स। तो रिकॉर्ड जो होता है ना वो एक रिटन स्टेटमेंट होती है जिसमें फैक्ट, हकाइक वगैरह और इवेंट्स वगैरह लिखे होते हैं। द नॉन प्लस ऑफ समवन पास्ट बिहेवियर। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो किसी के पास्ट के बारे में, पास्ट के बिहेवियर के बारे में बताती है रिकॉर्ड। अब नीड क्या है, प्रोविजन ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन के, यूज़फुल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड में रखा जाए। गाइडनेस, काउंसलर गाइडनेस के लिए, ताकि जो है ना फ्यूचर में आपको हेल्प करे और काउंसलिंग में हेल्प करे, ठीक है। यूज़फुल हेल्प फॉर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर रिपोर्ट होगी कि आपके पास इतने स्टूडेंट हैं, आपके पास रिकॉर्ड होगा, तो आपको डिसीजन में आसानी होगी कि आपने जो है ना फ्यूचर में ये चीज़ डिसाइड करनी है, तो ये आपको फ़ायदा देगी। फिर प्रोवाइड डेटा, ये डेटा देती है। हेल्प्स टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में हेल्प करती है कि आपके पास स्कूल में इतने स्टूडेंट हैं तो इतने जो है ना उसमें हिसाब किताब, उसमें जो है ना वो चेक एंड बैलेंस करने में हेल्प देती है। इंस्पेक्शन या सुपरविजन करने में ईजी होती है कि एक क्लास में अगर इतने स्टूडेंट हैं या इस तरह के क्लास में स्टूडेंट हैं, इतना फर्नीचर है, तो वो फिर आपको ईजी होगी कि उसको इंस्पेक्शन करने में, या स्कूल के बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन एक रिटर्न आपके पास डेटा होगा। फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स की जो है ना वो मूवमेंट्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं कि कैसे जो है ना क्या उस लिहाज से आप सिक्योरिटी कर सकते हैं जो है ना रिकॉर्ड के लिहाज से। असेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है आप स्कूल रिकॉर्ड की, टू द रिकॉर्ड्स मस्ट बी फुल एंड कंप्लीट। तो रिकॉर्ड जो है ना वो फुल होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन हो, ये नहीं है कि ऐसे ही जो है ना वो एस्टिमेट ना हो। दे मस्ट बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, ट्रूथफुल हो, ऑनेस्ट हो, बिल्कुल सच्चा लिखा हुआ हो कि इतने स्टूडेंट हैं, और वो जो है ना ईमानदारी से। दे मस्ट बी अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब आपको ज़रूरत हो तो आपके सामने लिखा हुआ हो, रजिस्टर में हो या जो भी है इलेक्ट्रॉनिक किसी मशीन में हो। दे मस्ट बी यूज़ टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, तो मुनासिब अमल करने के लिए, मुनासिब एक्शन लेने के लिए ये जो है ना जो यूज़ किया जा सकता है। दे मस्ट बी ओरिजिनल होना चाहिए। दे मस्ट बी केप्ट सेफ फ्राम एक्सेसिव ह्यूमिडिटी एंड हीट एंड कैन स्पॉइल देम। तो उसको जो है ना वो कहते हैं कि ज़्यादा धूप से या ज़्यादा नमी से बचाना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो, सेफ जगह हो। अब पर्पज़ क्या है स्कोर कार्ड के, टू असिस्टेंट इन गाइडेंस इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल्स। तो सबसे पहले ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है, गाइड करता है, ताकि जो है ना आपकी क्लास स्टूडेंट की क्लासिफिकेशन और प्लेसमेंट के बारे में कि कौन सा स्कूल किस क्लास में है और उसका जो है ना वो क्या लेवल है, वो लायक है, उसका क्या एग्ज़ाम में क्या उसकी परफॉर्मेंस है। टू इम्प्रूव क्लासरूम टीचिंग मेथड बाय गिविंग द टीचर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ पीपल। तो टीचर के लिए हेल्प होती है कि उनको जब आप देते हैं स्टूडेंट के बारे में जो है ना कि ठीक है इस क्लास में ज़्यादा ये स्टूडेंट लायक हैं, या ये जो है ना वो थोड़े वीक हैं, ये शार्प हैं, ये थोड़े डल है, डम है, तो वो फिर जो है ना उस टीचर को बड़ा हेल्प मिलती है उस रिकॉर्ड से। टू असिस्टेंट एजुकेशन रिसर्च में भी हेल्प मिलती है कि आप चेक करते हो कि ठीक है ये स्टूडेंट जो है ना, एक स्टूडेंट अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है या उसकी सोशियो इकनॉमी जो स्टेटस है वो अच्छा है, इसलिए वो थोड़ा ठीक है, पढ़ने में भी शार्प है, क्योंकि उसे घर में कोई मसला नहीं है, तो वो भी फिर एजुकेशन रिसर्च में आपको हेल्प मिलती है। टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड प्रोवाइड बेसिस फॉर रिपोर्ट्स एंड स्टेट्स एंड लोकल अथॉरिटीज़, ताकि
जो है ना आप प्रोवाइड कर सकते हैं बेसिस के, किसी रिपोर्ट दे सकते हैं स्टेट को या लोकल अथॉरिटीज़ को कि कोई आपका अगर प्राइवेट इदारा या गवर्नमेंट इदारा कोई स्टेट से आ जाता है, अथॉरिटी आ जाती है, सेक्रेटरीट आ जाता है, पूछता है कि जो है ना आपने सेक्रेटरी पूछता है या डीओ पूछता है कि आपके स्कूल का रिकॉर्ड क्या है कार्ड, तो वो फिर हेल्प करते हैं उससे टू मोटिवेट पीपल्स वाज, तो वो स्टूडेंट को आप ये काम करने में मोटिवेट करता है। अब इसमें जनरल कार्ड्स होता है, ठीक है, रोज़मर्रा की जो है ना टीचर्स की नाम हाज़िरी वगैरह जो है ना वो फिर जनरल कार्ड में आते हैं जी कि इतने स्टूडेंट आज जो है ना वो एबसेंट हैं, इस तरह डेली के जितने। फिर फाइनेंशियल कार्ड के उसमें जो है ना आपने बजट की जो इंफॉर्मेशन होती है, इतनी कलेक्शन हुई है हमारी, इतना हमारे पास बजट पूरा पड़ा हुआ है, इतने हमारे पास जो है ना वो ज़रूरत है या ये। फिर एजुकेशन रिकॉर्ड्स के होते हैं यानी एग्ज़ाम्स वगैरह के। फिर इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स के, हमारी लैब में क्या है, हमारे पास जो है ना इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, हालात कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर कॉरस्पेंडेंस रिकॉर्ड्स, कॉरस्पॉन्डिंग जो डेली के रिकॉर्ड चलते हैं। अब जनरल रिकॉर्ड में क्या है, कैलेंडर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। मोस्टली जो है ये ऑफिस में ही होता है, जो प्रिंसिपल ऑफिस है उसमें सामने पड़ा होता है मेज़ पे। लॉग बुक्स जिसमें इंट्री और जो है ना वो देखी जाती है कि बंदा आया था, ठीक है, तो इतनी देर रहा है, उस लॉग के इंटर हुआ था लैब में फॉर एग्जांपल इतने टाइम पे, फिर इतनी देर बाद वो निकला है वहाँ से। विजिटर बुक, कोई विजिटर आ जाता है, कोई जो है ना विज़िट करने, कोई पेरेंट्स वगैरह आ जाते हैं बच्चों के, तो उनकी सर्विस रजिस्टर के, सर्विस स्टूडेंट जो है टीचर जो है वो कितने अरसे से सर्विस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। रजिस्टर ऑफ लोन्स ऑफ बिल्डिंग के जो है ना वो लोन्स वगैरह या बिल्डिंग के जो खाता है, जो बिल्डिंग की रिपेयरिंग वगैरह में आया है वो। स्टाफ लीव रजिस्टर के स्टाफ के जो है ना वो लीव कब किया उन्होंने, या कब कितनी उन्होंने एप्लीकेशनें दी, या कब उन्होंने छुट्टी ली, तो ये सारी रुखसती की उनकी। फाइनेंशियल कार्ड में आप क्या, रजिस्टर ऑफ फ़ी कलेक्शन के, जिसमें बताया जाता है कि फ़ी कितनी कलेक्ट हुई है, कितनी रिमेनिंग है और पर क्लास की कितनी है। रजिस्टर ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, तो रसीटें वगैरह जो होती हैं कि इतना हमने ख़र्चा किया है गेम्स पे, या इतना ख़र्चा हमने फर्नीचर पे किया है, इतना रिपेयरिंग पे भी है, तो ये हमारा ख़र्चा आया। फिर उनकी रसीद भी जो है ना होती हैं। बिल रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर जिनमें बिल वगैरह जमा कर लिखे होते हैं, बिल चेक वगैरह होते हैं या बिल होते हैं कि कितना बिल जो है ना इस दफ़ा पे हुआ है। रजिस्टर ऑफ डोनेशंस के, प्राइवेट स्कूल में होता है कि कितना लोगों ने डोनेट किया, लोगों ने क्या डोनेशन की है, डोनेशन आई है स्कूल में। रजिस्टर ऑफ स्कॉलरशिप का रजिस्टर कि कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी है, कितने को दी गई है, किस किस स्टूडेंट ने इस दफ़ा ली है। प्रैक्टिकल आर्ट सेक्शन बिल बुक, तो प्रैक्टिकल्स वगैरह जो यहाँ पे जो आर्ट्स वगैरह होती हैं वो सेक्शन वाला बिल। प्रैक्टिकल आर्ट सेक्शन ऑर्डर बुक के, आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है ऑर्डर की हैं प्रैक्टिकल के लिए, तो वो चीज़ें भी, वो भी एक रिकॉर्ड होता है। अब एजुकेशन रिकॉर्ड में क्या, पीपल अटेंडेंस रजिस्टर के, स्टूडेंट्स की जो है ना अटेंडेंस रजिस्टर के, कितने स्टूडेंट अटेंड हैं, क्लास में कितने हैं आज टोटल स्टूडेंट, फिर पूरे स्कूल में कितने हैं, उनका जो है ना कितने आज एबसेंट हैं। ये पूरे पहले स्कूल का होता है, फिर जो है ना पहले यार एक क्लास का अलग अलग लिखा होता है, फिर चाइना एंड पे कलेक्टिवली लिखा होता है मेज़ान, कुल मेज़ान टोटल में के कितने जो है ना आज एबसेंट हैं कितने। फिर टीचर अटेंडेंस रजिस्टर के, कौन सा टीचर किस टाइम पे आया है, कितने जो है ना उसने वो साइन होते हैं बाकायदा, टीचर टाइम लिखता है कि इतना बजे अगर स्कूल ओपन हो रहा तो इतने बजे टीचर जो है ना इंटर हुआ है, और उसको वो उसने शॉर्ट लीव है, हाफ लीव है या फुल डे है। क्लास टाइम टेबल जो होते हैं, ठीक है, कि कौन सा पीरियड किस टाइम पे है, कौन किस टीचर का किस क्लास में और किस बुक का पीरियड है। टीचर्स टाइम टेबल है, फिर किस टीचर का किस क्लास में जो है ना ये पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है। टीचर मंथली प्रोग्राम ऑफ वर्क, यानी टीचर का जो है ना वो मंथली आपने कितना काम करना है या कितने चैप्टर पढ़ाने हैं। फिर पीपल प्रोग्रेस रिकॉर्ड्स के, स्टूडेंट्स ने कितना जो है ना वो प्रोग्रेस किया है, कि एक स्टूडेंट जो था ना वो उसकी एक वीक, पिछले वीक या पिछले मंथ में कितनी परफॉर्मेंस दी, या डे टू डे परफॉर्मेंस चेक की जाती है। एडमिशन रजिस्टर, एडमिशन जिसमें होता है स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट में जो आते हैं। इक्विपमेंट रिकॉर्ड में क्या है, इक्विपमेंट में स्टॉक बुक ऑफ फर्नीचर एंड स्कूल अप्लायंसेस, तो कि स्कूल में कितनी चीज़ें हैं या कितने अप्लायंसेस हैं कि वगैरह जो चीज़ें जो है ना स्कूल में यूज़ होती हैं, फर्नीचर, फिर डेस्क वगैरह, चेयर्स वगैरह कितने हैं। लाइब्रेरी इशू बुक, लाइब्रेरी में जो है ना कि कब जो है ना बुक्स कितनी पड़ी हुई हैं उनका रिकॉर्ड होता है कि किस बच्चे ने कब बुक ली थी, कब वापस की थी। स्टेशनरी इशू बुक, स्टेशनरी जो खेल वगैरह का सामान है वो। फिर स्टॉक एंड इशू ऑफ गेम्स मटेरियल, गेम्स के मटेरियल के रिलेटेड जो स्टॉक है वो हमारे पास कितना है, उसमें उसको इशू कि कब किया गया है, कब वापस हुई है। रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स रिसीव, कि हाँ न्यूज़पेपर आई है या मैगज़ीन आई है, वो उसका भी रिकॉर्ड होता है।
रजिस्टर ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ द प्रैक्टिकल आर्ट सेक्शन। प्रैक्टिकल आर्ट सेक्शन में जो है ना वो रॉ मटेरियल कौन सा पड़ा हुआ है। अब कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड में क्या है, पीएन बुक के, पीएन के जो है ना वो पीएन करता है, उसकी बुक होती है कि पीएन का रिकॉर्ड होता है। मैनुअल बुक, मैनुअल जो हाथ से लिखते हैं यानी उसमें एंट्री करते हैं। फाइल ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स के, डिपार्टमेंटल ऑर्डर के डिपार्टमेंट में कौन कौन से ऑर्डर दिए हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन फ़ाइल, पब्लिक की एग्जामिनेशन फ़ाइल की, फिर रजिस्टर ऑफ कैजुअल लीव ग्रांटेड। कैजुअल लीव जो है ना वो जो नॉर्मली लीव होती है या फिर जो है ना वो टीचर लेके जाते हैं। मोड्स ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड हम क्या है, इन एवरी इंस्टीट्यूशन ए स्टॉक लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन शुड बी प्रिपेयर्ड। हर स्कूल में जो है ना हर अदारे में एक स्टाफ के लिए जो है ना वो एक लिस्ट होती है, एक रजिस्टर होता है जिनको प्रिपेयर किया जाता है। ऑन द आउटर कवर ऑफ ईच रजिस्टर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स शुड बी डायरेक्टली रिटन। तो उसके ऊपर जो है ना कुछ ये चीज़ें लिखी होती हैं। जो भी रिकॉर्ड कीपर होता है, रिकॉर्ड जो कीप करने वाला रजिस्टर होता है, द नेम ऑफ़ द स्कूल, सबसे पहले स्कूल का नेम होता है, फिर सीरियल नंबर ऑफ़ रजिस्टर के, ये रजिस्टर का सीरियल नंबर क्या है ताकि जो है ना वो आसानी होती है ढूंढने में। नेम ऑफ़ द रजिस्टर, रजिस्टर का फिर नेम के ये जो है ना फॉर एग्जांपल लॉग रजिस्टर या इस तरह, या टीचर अटेंडेंस रजिस्टर या स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। नंबर ऑफ़ द वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम है। द नंबर ऑफ़ द पेज इन द वॉल्यूम एंड डेट्स ऑन विच द वॉल्यूम वाज ओपन एंड क्लोज। तो ये फिर वो डेट लिखी जाती है कि जिसको ये रजिस्टर ओपन हुआ था या रजिस्टर ख़त्म कब हुआ था। तो यानी जनवरी टू आप लिख सकते हैं 2 जनवरी टू 8 मई, तो फिर आपके लिए ईजी होगा कि 8 मई से अगला रजिस्टर स्टार्ट होगा। अब मोड, इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू करेक्ट एनी एंट्री और द इनकरेक्ट वन शुड नॉट बी scratched out, but a line should be lightly drawn through it in red ink so that the original entry and the alternation made may both be clear on the face of the record। तो रिकॉर्ड में अगर कोई चीज़ गलत इंटर हो गया तो आप उसको सही करने के लिए उसको स्क्रैच ना करें, उसको फाड़ें ना, या उसको ऊपर से जो है वो ब्लेड वगैरह का यूज़ ना करें, बल्कि उसके ऊपर हल्की सी रेड लाइन लगा के जो है ना आप करेक्शन वाला लिख दें, ताकि दोनों का पता रहे कि जो गलत था वो कब लिखा गया तो करेक्ट कब किया गया और करेक्शन हुई है। The head of the office should authenticate each correction of interpolation made by setting his dated initial against each such correction or interpolation। तो हेड जो होता है अदारे का या ऑफिस का, उसको चाहिए कि वो साथ में साइन करके करेक्ट कर दे कि ठीक है इस डेट को ये करेक्ट हुआ है, पहले ये था। ऑल इंट्रीज मस्ट बी इन इंक, स्याही में होनी चाहिए, बट इन इंटरिंग बैलेंस और टोटल्स इट डिज़ायरेबल टू चेक देयर करेक्शन बिफोर नोटिंग देम इन इंक। तो पहले चेक कर लेना चाहिए इंक से करने में, क्योंकि फिर वो आसान नहीं होगा कि आप उसको चेंज कर सकें। अब काइंड्स ऑफ स्कूल कार्ड, तो सबसे पहले स्कूल कैलेंडर होना चाहिए, ठीक है। फिर एडमिशन रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर। स्कूल कैलेंडर के स्कूल का नाम के साथ जो कैलेंडर बना होता है, ठीक है, वो वाला, उसमें छुट्टियां वगैरह मेंशन हो। फिर एडमिशन रजिस्टर के जिसमें एडमिशन वगैरह स्टूडेंट के जो होते हैं वो हो। अटेंडेंस रजिस्टर टीचर में भी आ जाता है, इसका स्टूडेंट वाला भी आ जाता है कि दोनों की अटेंडेंस वाला रजिस्टर। लॉग बुक, ठीक है। टीचर्स रिकॉर्ड ऑफ वर्क, टीचर्स की यानी डायरी जो होती है कि टीचर्स ने अपना डायरी रखी होती है, वो उसमें लेसन प्लान वगैरह होते हैं, ठीक है, टीचर की जिम्मेदारियाँ और ये। फिर स्कूल टाइम टेबल, स्टाफ रिकॉर्ड बुक, स्टाफ का रिकॉर्ड जिसमें वो कौन कौन से टीचर हैं, कौन कौन सा टीचर किस लेवल का है। विजिटर बुक जिसमें विजिटर वगैरह आते हैं, पेरेंट्स ही मोस्टली आते हैं, या स्टूडेंट को, बच्चे को कोई छुट्टी लेके देना आया या कोई टीचर से मिलने आया। स्टाफ मूवमेंट बुक के स्टाफ कोई बाहर गया है, ठीक है, स्कूल से कोई आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए। कैश बुक, कैश जिसमें आता है कैश दर्ज होता है कि कितना कैश है। स्टॉक बुक के स्टॉक आपके पास कौन कौन सा मटेरियल वगैरह। कंटिन्यूस असेसमेंट बुक, असेसमेंट हो रही है जो स्कूल में कि क्या काम चल रहा है, जायज़ा वगैरह का, स्कूल इन्वेंट्री और स्कूल की इन्वेंट्री के बारे में। एडमिशन रजिस्टर में क्या होता है, द एडमिशन एंड विदड्रॉल रजिस्टर शोज द नेम्स ऑफ स्टूडेंट दैट आर इनरोल्ड ईच ईयर इन वेरियस क्लास इन अ स्कूल एंड द नेम्स ऑफ दो स्टूडेंट हु विदड्रॉ फ्रॉम वेरियस क्लास इन द स्कूल। तो ये एडमिशन रजिस्टर में ये दोनों चीज़ें होती हैं कि लीविंग वाले भी और कमिंग वाले भी, कि जो न्यू कमर आ रहे हैं, जो स्टूडेंट न्यू इनरोल हुए, एडमिशन लिए गए, उनका भी नाम होता है, उनने कब लिया, डेट मेंशन होती है, उनके बाप का नाम, उनकी एडमिशन फ़ीस, और फिर सर्टिफिकेट, लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी उसमें दर्ज होता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है ना किस क्लास से वहाँ से विदड्रॉ हुआ है।
अटेंडेंस रजिस्टर शो द डेली रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट अटेंडेंस इन ईच क्लास इन द स्कूल। तो हर क्लास का रिकॉर्ड होता है, हर क्लास के कितने बच्चे थे टोटल, उसमें से कितने आए हुए हैं, कितने की लीव है, कितने सिक है, और जो है ना कितने बगैर इतला के गैर हाजिर है। तो एट द एंड ऑफ एवरी टर्म द स्कूल टीचर क्लोजेज द रजिस्टर एंड सबमिट इट टू द स्कूल हेड टू क्रॉस चेक एंड साइन। तो एंड ऑफ हर टर्म के एंड पे जो है ना वो स्कूल टीचर रजिस्टर को क्लोज करता है और उसको स्कूल हेड को सबमिट करता है ताकि वो चेक करे और साइन करे। Logbook is an important official record kept to track significant happenings that take place in the school, such as death of students and staff, dates of resumption and closing of the school term, staff and student misbehavior। तो लॉग बुक में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि किसी स्टूडेंट की फॉर एग्जांपल कोई डेथ हुई थी या स्टाफ में से किसी की डेथ हुई थी, फिर उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, फिर किस स्कूल में कितनी टर्म्स होंगी, कौन सी टर्म की क्लोजिंग डेट क्या है वो, फिर जो है ना स्टाफ और स्टूडेंट का मिस बिहेवियर, कोई टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कोई गड़बड़ हुई है या इस तरह का जो है ना वो चीज़ें लिखी जाती हैं ताकि जो है ना वो लॉग बुक देखा जाए, स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड देखा जाए कि किसी स्टूडेंट ने एक दफ़ा मिस्टेक की है, दूसरी दफ़ा की है। द हेड टीचर कीप्स दिस बुक सेफली सिक्योर्ड एंड मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्कूल बोर्ड अपॉन रिक्वेस्ट। तो ये हेड टीचर संभाल के रखता है और वो अगर कोई रिक्वेस्ट आ जाए कि बोर्ड से या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थे वो उनको फिर प्रेजेंट करता है। टीचर रिकॉर्ड ऑफ वर्क, यानी टीचर की जो डायरी होती है, दिस इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ वर्क शोइंग दैट एरिया ऑफ सिलेबस करिकुलम इन सब्जेक्ट टीचर हैज़ कवर्ड। तो इसमें ये तमाम होता है, रिकॉर्ड होता है कि टीचर ने कौन सा जो है ना वो सिलेबस कवर किया हुआ है, कौन सा करिकुलम। द रिकॉर्ड इज़ केप्ट बाय ईच टीचर एंड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड ऑन डिमांड। तो ये हर टीचर का अपना होता है, हर टीचर ने रखा होता है और डिमांड पे उसको वो उसके पास होना चाहिए, डिमांड पे उसको पेश भी करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ईच टीचर इंटर्स इन द क्लास ऑल द टॉपिक्स taught in the subject weekly and submit to the principal through his head of department for checking signature and date। तो ये हर टीचर की जिम्मेदारी है कि वो फॉर एग्जांपल जैसे लेसन प्लानिंग होती है कि लेसन प्लान करे वीक का, वो वीक में पढ़ाए और फिर उसको हेड टीचर के थ्रू जो है ना वो ऑफिस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है या स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको सबमिट करे ताकि वो साइन सिग्नेचर करे कि ये काम हुआ है। This important record is very useful when a teacher is transferred and another teacher has to take over his job। तो ये इसलिए भी इजी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी टीचर का ट्रांसफ़र हो जाता है और उसकी जगह न्यू टीचर आ जाते तो वो फिर उस रिकॉर्ड से हेल्प मिलती है उसे। द टीचर टेकिंग ओवर वुड नॉट हैव प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग एट विच पॉइंट ही शुड स्टार्ट हिज जॉब। तो वो फिर न्यू टीचर के लिए ये मसला नहीं होता कि वो कहाँ से शुरू करे और क्या कुछ पढ़ाए, कैसे टीचिंग करे, क्योंकि उसे सारा कुछ जो है ना वो रिकॉर्ड मिल जाता है। लेसन प्लान या नोट्स, लेसन प्लान्स आर रिकॉर्ड्स केप्ट टू गाइड टीचर्स ड्यूरिंग देयर टीचिंग एक्टिविटीज़। लेसन प्लान ऐसा होता है कि टीचर लेसन प्लान करता है जो उसको गाइड करती है कि उसने टीचिंग के दौरान क्या एक्टिविटीज़ करनी है, को कितना एक दिन में कितना पढ़ाना है, कितना वीक में एक चैप्टर ख़त्म करना है। देयर आर रिटन ऑन ए वीकली बेसिस टू डिटरमिन व्हाट एंड हाउ द टीचर विल टीच। तो ये वीकली बेसिस पे लेसन प्लान लिखा जाता है, टीचर अरेंज करता है लेसन कि किस दिन उसने टेस्ट रखना है, किस दिन जो है वो होमवर्क चेक करना है, किस दिन। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं और ये उसे हेल्प करती हैं। ए लेसन प्लान इज़ डेवलप्ड बेस्ड ऑन द स्कूल स्कीम ऑफ वर्क यूनिट प्लान और करिकुलम। तो लेसन प्लान जो है ना वो स्कूल स्कीम ऑफ वर्क के बेस पे जो है यूनिट प्लान के हिसाब से किया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है कि एक वीक में या एक मंथ में आपने कितने चैप्टर पढ़ने हैं। फिर इट इज़ प्रेजेंटेड ऑन द हेड ऑफ टीचर फॉर असेसमेंट सिग्नेचर डेट एंड नेम बिफोर इट कैन बी यूज फॉर टीचिंग। तो सबसे पहले उसमें टीचर अपना नाम लिखता है, फिर पूरे वीक का लेसन प्लान करता है और फिर इसको जो है ना हेड टीचर को प्रेजेंट करता है जिस पे वो सिग्नेचर और डेट करता है कि वाकया में ये प्लान इंप्लीमेंट हुआ है। फिर स्कूल टाइम टेबल होता है जिसमें दिस रिकॉर्ड शोज़ द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल। स्कूल में डेली एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, टाइम टेबल शो करता है कि स्कूल डेली कब ओपन हुआ है, कब उसकी मॉर्निंग जो है वो डिवोशन हुई है या प्रेयर हुई है, फिर रिसास उसकी यानी ब्रेक कब हुई है और फिर क्लोजिंग छुट्टी का टाइम क्या है। ठीक है, पूरे दिन का स्कूल का टाइम टेबल के कितने पीरियड होंगे, कौन सा पीरियड किस टाइम पे होगा, ये सारी चीज़ें हैं। इट आल्सो शोज़ द टाइम अ सब्जेक्ट आर ए क्लास इट इज़ी टू होल्ड द टीचर द क्लास एंड द क्लास रूम। तो उस पर यह भी लिखा होता है कि कौन से क्लास रूम में कौन सी क्लास होगी, किस टीचर का उसमें पीरियड है। तो स्कूल टाइम टेबल में यूजली जो है ना ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के सामने जो है ना ऑफिस के सामने लगा होता है या ऑफिस में ही पड़ा होता है या स्टाफ रूम में या नोटिस बोर्ड पे लगा होता है। ठीक है,
ताकि जो है ना वो एक्सपेक्ट किया जाता है ताकि जो है ना टीचर वो पढ़ेगा तो और टाइम पे जो है ना वो क्लास में पहुंचेगा और अपनी ड्यूटीज़ को सर्व करेगा बेटर वे में। स्टाफ रिकॉर्ड बुक, दिस रिकॉर्ड्स कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑल स्टाफ मेंबर्स इन ए स्कूल विद देयर बायोजियोग्राफिकल डाटा। तो इसमें जो है ना तमाम स्टाफ का डाटा होता है, वो स्कूल जो है ना बायोजियोग्राफिकल उसमें डाटा होता है स्कूल के स्टाफ मेंबर्स का तमाम का। इट कंटेन सच इंफॉर्मेशन एज व्हेन आर टीचर जॉइंस द स्टाफ ऑफ द स्कूल हिज एज। तो इसमें यह लिखा जाता है कि जब कोई टीचर ज्वाइन करता है उसकी एज क्या है स्टाफ ऑफ स्कूल को, फिर उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस उसका कितना है, फिर वो कब ड्यूटी पे उसने हाज़िरी दी थी, कब वो रिज़ाइन हुआ या कब उसका ट्रांसफ़र हुआ था। ये सारी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट मोस्टली जो है ना वो अदारे जो हैं उनमें कि टीचर का तबादला हुआ है, टीचर की क्वालिफ़िकेशन क्या थी जब टीचर ने इंटर हुआ है। टीचर्स टाइम बुक, दिस इज़ फिल्ड बाय ईच टीचर ऑन डेली बेसिस। तो टीचर टाइम बुक को जो है ना हर टीचर डेली बेसिस पे फिल करता है। इट शोज़ हाउ पंक्चुअल एंड रेगुलर ए टीचर इज़ इन क्लास। तो ये दिखाती है कि क्लास में जो है ना कितना टीचर कोई पंक्चुअल है, रेगुलर है, वो किस टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है। फिर इट इज़ ऑलवेज केप्ट इन द स्कूल ऑफिस वेयर एवरी टीचर विल सी इट राइट हिज हर नेम अराइव स्कूल एंड अपेंड हेयर सिग्नेचर। तो इसमें ये होता है कि ये ऑफिस में होती है ताकि जो है ना सबसे पहले टीचर वहीं पे आके बैठते हैं या स्टाफ रूम में, तो वो फिर उठा के इसके उस पर उनका नाम लिखा होता है, वो फिर अपना सिग्नेचर करके अपना टाइम लिख देते हैं कि इस टाइम पे वो इंटर हुए थे। द प्रिंसिपल आर एनी ऑफ हिज डेजिग्नेटेड वाइस हैज़ टू चेक द बुक टाइम बुक एट द एंड ऑफ द डे एंड इंटर हिज रिमार्क्स। तो आखिर में जो है ना पीरियड के दिन के आखिर में जब छुट्टी के बाद वो जो हेड होता है स्कूल का वो इसको चेक करता है और उस पर फिर सिग्नेचर करता है कि हाँ ऐसा ही है, सारे टीचर पाबंद थे, आए थे और टाइम पे आए थे, इसी टाइम पे आए थे। स्टाफ मूवमेंट बुक, this is a book in which any teacher going out of the school during the school hours enter his name, destination, the reason for going out and the time he has going। तो इसमें एक जो होती है ना मूवमेंट वाली बुक में इसमें लिखा होता है कि जी टीचर कब जो है ना वो स्कूल में आया, फिर उसको दिन में कोई काम पड़ गया, वो रीज़न आप लिखता है कि ठीक है फॉर एग्जांपल मुझे बाज़ार जाना है ये आधे घंटे या घंटे के लिए, तो वो परमिशन वो डेट टाइम लिख के वो परमिशन लेता है जी कि मैंने इसकी परमिशन से गया था, तो वो फिर या उसकी जगह वो अपना अल्टरनेट टीचर भी दे जाता है। द टाइम ही रिटर्न इज़ आल्सो इंडिकेटेड व्हेन ही कम बैक। फिर जो जिस टाइम वापस आता है वो टाइम भी उसमें मेंशन होता है। दिस सर्व्स एज अ कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस अनऑथोराइज्ड मूवमेंट ऑफ टीचर्स ड्यूरिंग ऑफिशियल वर्क्स हावर्स ऑफ वर्क। तो काम के घंटों के दौरान जो है ना ये शो करता है कि टीचर जो है ना वो उसने जो है ना अथॉरिटी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, उसने दर्ज किया है कि वो किसी ख़ास वजह से गया है। कैश बुक जो है ना शो करती है इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल के स्कूल में जो है ना इनकम कितनी आई है और फिर उस पर ख़र्चा कितना आया है। ये बुक जो है ना वो प्रिपेयर्ड बाय द बर्सर ऑन डेली बेसिस पे बनाई जाती है। स्कूल इनकम रिकॉर्ड किया जाता है इसमें जो एड हुई है स्कूल जो लेवीज जो स्कूल की एग्रीकल्चर सेल्स गिफ्ट डोनेशन एंड द टू द स्कूल को जो चीज़ें आई हैं या स्कूल ने जो चीज़ें बाहर भेजी हैं उन सब की, फिर स्टेशनरीज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटीज़ स्कूल में जो चीज़ें आई हैं और स्कूल से जो चीज़ें बाहर गई हैं स्कूल की, अगर कोई किसी ने स्कूल में फॉर एग्जांपल कोई दरख्त था वो भी बेचा तो उसकी भी जो इनकम होगी वो सेल करने की वो भी उस कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। द रिकॉर्ड इंडिकेट्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एबिलिटी ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल एंड द स्कूल एज वेल। तो वो रिकॉर्ड जो है ना वो शो करता है कि उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो कितना लायक है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाता है, ताकि रिकॉर्ड से पता चलता है। स्टॉक बुक, दिस इज़ द रिकॉर्ड ऑफ कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल गुड्स इन द स्कूल के स्कूल में कौन सी इस्तेमाल हुई हैं कौन सी नहीं इस्तेमाल हुई, ये स्टॉक बुक होता है। जैसे कंज्यूमेबल गुड्स में जैसे चाक है, रूलर्स हैं, बायरोज है, डस्टर्स हैं, विच आर कॉन्स्टेंटली यूज एंड मोस्टली यूज ऑफ। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़ यूज़ तो होती हैं और फिर ख़त्म भी हो जाती हैं, तो इसलिए इनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि जो है ना ये कंज्यूम हो गई हैं या इतनी रह गई हैं, हमने इस मंथ में इतनी लाई थी। द नॉन कंज्यूमेबल कंजिस्ट ऑफ, जो अब जो चीज़ें ख़त्म नहीं होती यानी वो तो कंज्यूमेबल होगी जो ख़त्म हो जाती हैं, अब जो ख़त्म नहीं होती यानी जो यूज़ तो होती रहती हैं, जैसे फर्नीचर है, फिटिंग्स हैं, इक्विपमेंट है, रेडियो टेलीविज़न सेट्स हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, इनको देखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी में परचेज़ की गई थी, कब परचेज़ की गई थी, उनका डेट क्या है और उनकी इशू या उनके रिटर्न क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर इट इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन द प्रिंसिपल वांट्स टू मेक अ रिक्वेजिशन फॉर मटेरियल फॉर द फॉलोइंग ईयर। तो ये उस वक्त ईजी हो जाता है कि जब आप गवर्नमेंट से फॉर एग्जांपल कोई डिमांड करते हो कि
हमें नेक्स्ट ईयर के लिए जो है ना ये चीज़ें चाहिए, तो फिर उसके लिए स्टॉक बुक हेल्प करती है कि ठीक है हाँ हमने इतने दी थी तो ये केयर किया इन्हें, तो इनको ज़रूरत है। नेक्स्ट, continuous assessment book. It contains a comprehensive information about each student performance and progress in academy, sports, social activities, etc. एक्स्ट्रा इन द स्कूल। तो ये देखा जाता है कि स्कूल में वजात के तौर पर उस पर लिखा होता है कि स्कूल में जो है ना किसी बच्चे ने कितना पार्टिसिपेट किया एक्टिविटीज़ में, उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस क्या है, उसकी जो है ना खेलों में उसकी सोशल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ये तमाम जो है ना वो कंटिन्यूसली असेस की जाती हैं, जायज़ा लिया जाता है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्फसाइजेस ऑन द अप टू डेट कीपिंग ऑफ पीपल्स कंटिन्यूस असेसमेंट विच इज़ यूज फॉर मैनी पर्पसेस। तो इसमें न्यू पॉलिसी में ये बताया गया कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो मस्ट रखें और शागिर्द का रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि जो है ना वो हेल्प करे और स्टूडेंट के बहुत से पर्पज़ के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। स्कूल इन्वेंट्री, दिस इज़ द रिकॉर्ड ऑफ मेजर इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ इन द स्कूल। के स्कूल में जो है ना मेजर जो इक्विपमेंट है वो कौन से, और उसमें स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना उसमें स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल का फर्नीचर है, गाड़ियाँ कितनी हैं जी, बसें कितनी हैं, जनरेट प्लांट्स कितने हैं, मोवर्स कितने हैं, ट्रैक्टर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि ताकि जो है ना वो नए को स्टूडेंट्स को हेल्प करें, और स्कूल इन्वेंट्री में ये चीज़ें रखी जाती हैं। To the date, the time, the value at the construction of the building or the purchase of the material are recorded on। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वेंट्री में ये रिकॉर्ड होती हैं कि ये चीज़ें कब खरीदी गई थी या कब रखी गई थी, कहाँ से ली गई थी और कैसी हालत में है। इट हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ द मेजर फैसिलिटीज़ ऑफ द स्कूल। इट आल्सो हेल्प्स टू मॉनिटर और इंडिकेट द डिप्रेसिएशन ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट। तो ये फिर जो है ना अप्रोप्रिएट उन चीज़ों को रखने में, उनकी जो है ना बताने में हेल्प करता है कि स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और स्कूल को किन किन चीज़ों की नीड है। दैट्स ऑल।